जब पुलिस का कांस्टेबल भारत के प्रधानमंत्री से रिश्वत मांग रहा है तो क्या नजारा रहा होगा? उम्मीद है हाँ, यह सत्य घटना है। 1% भी इसमें झूठ नहीं है, ना ही इसमें एडिटिंग करके बता रहा हूँ। बिल्कुल सत्य घटना है। पुलिस का एक कांस्टेबल, पुलिस का एक सिपाही भारत के प्रधानमंत्री से रिश्वत मांग रहा है। सोचो क्या बीतेगी थाने पर, क्या बीतेगी सिपाही पर, क्या हाल होगा उस वक्त का, क्या सीन रहा होगा। ऐसा जब प्रधानमंत्री से रिश्वत मांगी जा रही है तभी उम्मीद नहीं होगी, ना ही बिल्कुल। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम विल्लू बुरिया है और मेरा यूट्यूब चैनल विल्लू बुरिया के नाम से है। उसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ भारत के उस प्रधानमंत्री की जिससे एक कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी है। समझते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा में एक तहसील पड़ता है भरतना। भरतना के अंदर एक थाना पड़ता है उसराहार। वहां पर एक पुलिस कर्मचारी वो बाहर टेबल और कुर्सी लेकर धूप ले रहा था ठंड के समय में और बाहर बैठा था। तभी उस सिपाही के सामने एक किसान पहुंचता है, मैले कुचले कपड़े पहने और कुर्ता धोती पहने और चप्पल भी नहीं पहने था। गंदा कपड़े थे, फटी हुई धोती थी, चप्पल भी नहीं थे और मैले कपड़े थे। पहुंचता है और जाके सिपाही के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और जमीन पर सिपाही या कांस्टेबल देखता है और कांस्टेबल आराम से ऊपर टांगे टेबल पर रख के बैठता है और धूप ले रहा होता है और कांस्टेबल अकड़ के बोलता है, हाँ बाबा बोल। बाबा कहते हैं, बेटा मेरठ से आया हूँ बेल खरीदने के लिए। बेल समझते हो ना, जैसे कि गाय होती है वो मादा होती है और जैसे कि बेल होता है वो नर। जैसे कि बेल खरीदने के लिए आया था और बेल के लिए पैसे लेकर आया था। साहब कुर्ते की जेब में रखे थे, साहब किसी ने जेब काट ली। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि FIR लिखवानी थी बाबा को। बाबा ने कहा था रिपोर्ट लिखवानी है तो सिपाही अकड़ में बोलता है कि बाबा पैसे कहीं गिरा दिए होंगे, फालतू में चोरी का बहाना लगा रहा है या दारू वारू पी के कहीं पर इधर उधर उड़ा दिए हैं। परिवार वाले डांटे नहीं, बेटा बहू इस चक्कर में बहानेबाजी कर रहा है। सटिया गया है क्या बुड्ढे? बाबा कहते हैं नहीं बेटा, रिपोर्ट लिखवाने आई हैं, वास्तव में मेरठ से आई हैं। बेटा रिपोर्ट लिख लो, पैसा चोरी हो गया है, किसी ने जेब काट ली है। पुलिस वाला नहीं लिखता है और बाबा लौट के जाता है और पीछे से फटी हुई धोती में लौट रहा होता है। तभी पास में एक दूसरा कांस्टेबल खड़ा होता है और उसको देख के कहता है, रुको बाबा इधर आओ। बाबा को कहते हैं, हाँ बाबा कुछ पैसों का इंतजाम करो तो रिपोर्ट लिख जाएगी। थोड़े बहुत पैसे दे दो, अभी लिखवा देता हूँ। बोल दूंगा कि कांस्टेबल को लिख देगा। और बाबा कहते हैं कितने पैसे देना है? तो कांस्टेबल कहता है इतने पैसे दे दो, रिपोर्ट अभी के अभी आपकी लिख जाएगी। बाबा कहते हैं दे दूंगा बेटा, पर रिपोर्ट तो लिख दो, मेरे पैसे तो दिलवा दो। वह कहता है ठीक है लिख जाएगी। बाबा तुरंत बैठ जाते हैं वहां जाके और कुर्सी के पास में बैठ जाते हैं और कांस्टेबल से दूसरे कांस्टेबल को इशारा करते हैं, इस बाबा की रिपोर्ट लिख लो यूं करके। बाबा की रिपोर्ट लिख जाती है और रिपोर्ट लिख लेते हैं पूरी की पूरी। और जैसे कि लिखते हैं रिपोर्ट में, मेरठ से बाबा आए थे और इतने पैसे लेके आए थे और चोरी हो गई इतने पैसे, पूरा लिख के और बता देते हैं। अब कांस्टेबल बोलता है, बाबा पढ़े लिखे तो हो नहीं, अंगूठा लगाओगे? और जो पुलिस वाले ने है नहीं शाही पेड और जो इंक पेड रहता नहीं, वो उसको सामने मतलब दे दिया और बाबा को दे दिया कि अंगूठा लगा दो यूं करके। अब बाबा सामने कुर्ते की जेब में हाथ डालते हैं ऐसे करके और जब हाथ डालते तो एक पेन निकलता है और एक मोहर निकलती है उसमें से, और उस पेपर पर मोहर का ठप्पा लगा देते हैं वो मोहर से, और उसमें लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार।
और जैसे ही उस सिपाही कांस्टेबल ने जो पेपर में देखा तो उस पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। तो उस कांस्टेबल समझ गया कि ये ऐसे ही बाबा होगा, शायद बंगाली बाबा जैसा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तब तक वो बाबा पेन उठाते हैं, सिपाही से वो पर्चा लेते हैं और लेकर साइन करते हैं, और उसमें साइन करते ही उसका नाम लिखते हैं चौधरी चरण सिंह। मतलब वो उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब थे, क्योंकि उस समय पर यह घटना 1979 की है। उस समय पे सोशल मीडिया नहीं था, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नहीं था। प्रधानमंत्री का चेहरा लोगों को पता नहीं था, क्योंकि घर घर में लोगों के पास टीवी नहीं थी और अखबार नहीं आते थे और पीएम का चेहरा पता नहीं था। जब चौधरी चरण सिंह साहब को शिकायत मिली थी कि किसान मजदूरों और असहाय लोगों, मतलब गरीब लोगों को से रिश्वतखोरी ज्यादा हो रही है, इसलिए वो किसानों के दुख दर्दों को जानने के लिए थाने में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही किसान ने चौधरी चरण सिंह नाम लिखा ना, तो तुरंत पूरा का पूरा थाना कपकपा गया। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, चौधरी चरण सिंह साहब आने की खबर पूरे इटावा में आग की तरह फैल गई और एसएसपी ने बिना कुछ सोचे समझे पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया। ऐसे थे भारत के प्रधानमंत्री, किसानों के देवता, जिन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता था। यह सत्य घटना है, इसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं है। ऐसे ही भारत के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर किसानों और मजदूरों और गरीब वर्गों का दुख दर्द समझे और उनकी प्रॉब्लम को समझे और उनकी फीलिंग और इमोशनल को समझे, तो हमारा देश, अपना भारत अपने आप में एक स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे ही आगे अगर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और आईएएस और आईपीएस अधिकारी किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग का दुख दर्द समझे, तो इस देश में कोई भी व्यक्ति 2 वक्त की रोटी से भूखा नहीं सो पाएगा। इसलिए मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं या जैसे कि ऊंचाइयों तक अगर जाते हो, तो आप उन किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग की शिकायत को जरूर सुनना।